अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जी है 26 अगस्त 2024 और मेरे सामने है डॉन का ओपिनियन पेज और देख लेते हैं जी इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। अच्छा, आज जो है मैं जो ओपिनियन एनालाइज करने जा रही हूँ दैट इज़ राइज इन रीन्यूएबल्स। ये ओपिनियन जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा ये जो इसके अंदर से आर्ग्यूमेंट्स और स्टैट्स हम निकालेंगे उनको हम ऑब्वियसली यूज़ कर सकेंगे इन ओवर CSS क्वेश्चन। ऑल्सो अगर आप CSS के कैंडिडेट नहीं भी हैं तो भी इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू इफ़ यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज। अच्छा, तो इस आर्टिकल को जो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आई विल सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब ओनली इफ़ यू वांट, क्योंकि उससे ये होता है कि व्हेन यू सब्सक्राइब, व्हेन यू कमेंट, व्हेन यू लाइक द वीडियो, आई गेट मोटिवेटेड, और जब मैं मोटिवेटेड होती हूँ तो मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। अच्छा जी, तो आज का जो ओपिनियन है उसको स्टार्ट करते हैं। राइज इन रीन्यूएबल्स, रीन्यूएबल्स के अंदर इजाफा। अच्छा, तो अगर रीन्यूएबल्स की हम बात करें, रीन्यूएबल्स जो हैं वो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जिनको बार-बार यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता तो एनर्जी जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है रीन्यूएबल्स और एक होती है नॉन रीन्यूएबल्स। जो रीन्यूएबल्स होती हैं उसके अंदर वो एनर्जी के वसाइल आ जाते हैं जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते, बल्कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपका सोलर हो गया, ठीक है, यानी कि सूरज की रोशनी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई। जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं जी ज़मीन के अंदर जो पोशीदा ताकत है वो। जबकि नॉन रीन्यूएबल्स के अंदर आपके फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं सारे, जिसके अंदर आपका कोल, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ये ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कार्बन भी हमारे इन्वायरमेंट में पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल जो हैं वो हमारे पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा भी ये डिप्लीट हो रहे हैं वक़्त के साथ, यानी कि ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक खतरा है जो दुनिया को फ़ेस करना पड़ रहा है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है राइज़ इन रिन्यूएबल्स, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है सोलर, विंड वगैरह, इसके अंदर क्या राइज़ होने वाला है, यही हमने इस आर्टिकल के अंदर एनालाइज़ करना है। ओके, सो हम जो है वो अपनी मेन राइटिंग की तरफ चलते हैं। लेट मी ज़ूम दिस इन। ओके। Okay, so one of the first major milestones in the development of renewable energy was way back in 1979 when US President Jimmy Carter installed 32 solar panels on the roof of the White House in order to power a water heating system. अच्छा, वो कहते हैं कि सबसे पहला जो माइलस्टोन था, पहला कदम था रिन्यूएबल एनर्जी का, वो लिया था जिमी कार्टर ने। जिमी कार्टर जो है एक फ़ेमस नाम है, हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। ही वाज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ यूएस, ठीक है? उन्होंने 1979 में व्हाइट हाउस जो है वो जगह होती है जहाँ पे जो प्रेज़िडेंट है यूएस का वो रहता है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि उसके ऊपर उन्होंने 32 सोलर पैनल्स जो हैं वो लगवाए थे। किस लिए? ताकि वो घर के जो वाटर हीटिंग सिस्टम है उसको यानी कि कर सकें, यानी कि वाटर को हीट कर सकें, ये वाला सिस्टम जो है लगवाया था। Clunky, inefficient, and expensive by today's standard, they weighed 45 kilos each and cost a whopping $28,000 to install. अब वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम उन्होंने लगवाया था उस टाइम पे ये क्लंकी था, यानी कि ये सिस्टम ज़ाहिर है कि देखें अभी तो सोलर पैनल्स जो हैं वो बड़े एडवांस फॉर्म में आ चुके हैं ना, आपको सोलर प्लेट्स नज़र आती हैं जो घरों पे लोगों ने लगाई होती हैं। लेकिन पहले स्टार्ट में तो वो चीज़ ऐसे नहीं होती, जैसे कंप्यूटर भी है ना, तो अभी तो हम लैपटॉप्स के ऊपर आराम से अपना काम कर रहे होते हैं, लाइट वेट हैं एंड एवरीथिंग। तो जब ये कंप्यूटर्स का दौर था तो उस वक़्त हैवी कंप्यूटर्स होते थे, यानी कि पूरे यानी कि आधा-आधा उन्होंने रूम घेरा हुआ होता था। इसी तरह वो कह रहे हैं कि वो जब सोलर पैनल्स जो उन्होंने लगवाए, एक तो वो एक्सपेंसिव थे उस टाइम के हिसाब से, फिर उनका वेट जो है वो भी ज़्यादा था। These panels served to heat water for White House until they were removed during the Reagan administration, undoubtedly as a signal that the new Republican president preferred good old fossil fuels to those hippie-inspired and possibly commie ideas like sustainability and environmentalism. अब वो कह रहे हैं कि वो
सोलर जो सिस्टम था वाटर हीटिंग सिस्टम, वो व्हाइट हाउस पे लगा रहा अनटिल रेगन ने आकर उसको हटा दिया। अब रेगन जो थे वो अगले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आकर जी उस सिस्टम को हटा दिया और इसको एज अ सिग्नल लिया गया कि भाई वो तो ओल्ड फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ये जो कोयला और उसके बाद नेचुरल गैस वगैरह पे ही रिलाई करने वाले हैं, और उनको ये न्यू हिप्पी सिस्टम, हिप्पी कहते हैं ना, यानी कि जो एक फंकी सा बंदा होता है न्यू मॉडर्न स्टाइल का, उनको ये फंकी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जी उनके लिए सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटलिज्म यानी इन्वायरमेंट की केयर और इन्वायरमेंट का बचाव जो है वो कोई माने नहीं रखता। ठीक है, इस बात से ये सिग्नल गया। The panels went into storage until at least one of them ended up in the museum in China. There's certain irony to that, as China is currently leading the world when it comes to scaling up renewable energy with twice as many solar and wind projects under construction as the rest of the world combined. अब वो कह रहे हैं कि ये जो है ना पैनल्स, इनको हटा दिया गया था व्हाइट हाउस से और फिर ये स्टोरेज का हिस्सा बन गए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अनलेस एक उनमें से आ गया चाइना के म्यूजियम में, जैसे होता है ना कि पुरानी कोई चीज़ हो, जैसे हमने कायदे आज़म की जो उनकी कैप है, उसके बाद उनकी कार है, वो सारी हमने एज म्यूजियम में उनके घर में ही जो है वो रखी हुई हैं। अब इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये जो बड़ा चंकी सा एक सोलर सिस्टम था ना, वो चाइना के म्यूजियम में आ गया। अब यहाँ से वो बात अपनी कनेक्ट कर रहे हैं विद द एक्चुअल थिंग कि चाइना जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरी दुनिया की भी कंबाइन की जाए तो उससे ज़्यादा है। ठीक है, right now China has 180 gigawatts of solar energy under construction along with 159 gigawatts of wind power, with which far outshines the comparatively measures 40 gigawatts under construction in the US. अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं जी फैक्ट। ये जो फैक्ट होता है ये आप निकालते हैं किसी न्यूज़पेपर से, किसी रिपोर्ट से, किसी मैगजीन से, और इसको उठाकर डाल देते हैं अपनी फैक्ट बुक के अंदर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि कैसे अपनी एक आर्ग्यूमेंट निकाला जाता है, कैसे फैक्ट निकाला जाता है, तो भी ऐसे निकाला जाता है, अभी बताने लगी हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि चाइना जो है ना वो टोटल 180 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी पैदा कर रहा है विद 159 गीगावाट्स ऑफ विंड एनर्जी। और अगर हम इसको कंपेयर करें विद यूएस के साथ, तो यूएस की टोटल जो है ना कैपेसिटी वो 40 गीगावाट्स की है, जो उनका भी प्रोजेक्ट रिसेंट चल रहा है। तो इसका मतलब है देख लें कि चाइना जो है वो कितना रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। In the first half of the year, China clean energy generation has already exceeded the total amount of energy produced by the UK in a year from all sources. वो कह रहे हैं कि इस साल के पहले हाफ में यानी कि पहले 6 महीनों में फ्रॉम जनवरी टू जून जितनी चाइना एनर्जी प्रोड्यूस कर चुका है वो यूके की पूरे साल की एनर्जी हर सोर्सेज से पैदा की गई एनर्जी से ज़्यादा है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि ये आपने निकाल लिया है फैक्ट। आपने जो अपनी फैक्ट बुक बनानी होती है उसके अंदर आपने जो एनर्जी वाला सेक्शन होगा, ठीक है, या फिर जो क्लाइमेट वाला सेक्शन होगा, उसके अंदर आपने जो है ना इस डाटा को डाल देना है कि कैसे दुनिया जो है वो रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है और कैसे कंट्रीज जो शिफ्ट नहीं हुए वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सो दिस विल बी योर आर्ग्यूमेंट, और उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप इस तरह का स्टैट, इस तरह का डाटा जो है वो देते होते हैं। The push for renewables could be lifesaver for poorer states. अब वो कह रहे हैं कि रीन्यूएबल्स के अंदर एक पुश यानी कि उनको बढ़ाया जाना जो है वो गरीब मुल्कों के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक लाइफ सेवर रहेगा। अब इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मुराद ये है कि देखें ये जो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं ना, ये टन्स एंड टन्स ऑफ जो है ना कार्बन उसको एमिट करती हैं। जैसे आपको पता है कि फैक्ट्रीज़ में से वो कहते हैं ना कि धुआं निकलता है, तो ये धुआं बहुत ख़तरनाक होता है और बहुत ज़्यादा बल्क में ये जो है ना धुआं निकलता है। अगर आपने कभी किसी भट्टी का देखा हो जिस जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं, तो वहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी अमाउंट में जो ब्लैक कलर का स्मोक है वो निकल रहा होता है। तो अगर आप इसी चीज़ को अप्लाई करके देखें, इसी थ्योरी को ऑन द होल वर्ल्ड के जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो कितना टन्स एंड टन्स ऑफ स्मोक निकाल रही हैं, उससे क्या हो रहा है जी, जो असरात हैं वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भुगत रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सैलाब आ रहे हैं, लेवल हाई हो रहा है, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक लॉसेस हो रही हैं, क्रॉप्स ख़राब हो रही हैं, लोगों की भी जानें जा रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये अगर रीन्यूएबल की तरफ लोग यानी कि कंट्रीज़ जो हैं वो चले जाएंगे तो वो उसका जो फ़ायदा है वो
नॉन डेवलपिंग कंट्रीज को या पुअरर स्टेट्स को होगा. Existing projects are also being expanded, like the Kapan photovoltaic power station, which holds the record for being the highest solar power plant in the world, and the Zhejiang solar farm, which has the capacity to power all the Papua New Guinea for an entire year. अच्छा, तो यहाँ पर केपंग फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन, ये जो है ना, ये चाइना का एक, आई थिंक माई रिकॉर्डिंग, अच्छा जी, तो ये जो चाइना का ना एक सोलर पूरा एक उनका सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा एक पावर प्लांट है. फोटोवोल्टिक कहते हैं जी, फोटो कहते हैं लाइट को, ठीक है, लाइट को जो कन्वर्ट कर रहे हो वोल्ट्स में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में, इसका फोटोवोल्टिक का ये मतलब होता है, ठीक है. इसी तरह से वो कह रहे हैं कि चाइना का एक और पावर स्टेशन है जी जियांग सोलर फॉर्म, ये जो है इसके अंदर इतनी, इस पूरे एक सिर्फ एक फॉर्म के अंदर जो है ना वो इतनी कैपेसिटी है कि ये जो पापुआ न्यू ग्वीना, ये एक कंट्री है, यानी कि छोटा सा कंट्री है, तो वो कह रहे हैं कि पूरे इस कंट्री की एनर्जी सप्लाई जो है ना वो कर सकता है, ठीक है. अच्छा, आप देखें यहाँ पे जब आप इस तरह की कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से आप आर्ग्यूमेंट से आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश करें. अब आप ये चाइना की वो कैपेसिटी बता रहे हैं, तो अब इसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करें ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान भी चाइना से मदद ले सकता है, कि अगर पाकिस्तान अपने इस तरह के कोई पावर स्टेशन लगाना चाहे, या चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं उनको हायर करना चाहे कि आप हमें जो है ना इस तरह की इंस्टॉल कर दें, तो पाकिस्तान जो है वो भी रीन्यूएबल्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो सकता है. और ये जो हमारा इतना बड़ा एनर्जी का क्राइसिस है जो जिससे हम जूझ रहे हैं, आपको पता है कि बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं और हर बंदे का जो दर्द सर है वो बना हुआ है, तो वो चीज़ जो है वो भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि रीन्यूएबल्स हैं और उसका जो बिलिंग है वो ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम पड़ रही होगी. अभी तो हम बिजली जो है वो बहुत महंगी बना रहे हैं ना. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. In fact, according to Reuters, China has installed so many solar panels that they are generating more energy than the country's storage and transmission infrastructure can handle. And because China just refuses to think small, it is also manufacturing practically all of the world's equipment for producing solar panels. And because Synergy is good thing. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि चाइना जो है ना वो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इतनी उनको चाहिए भी नहीं जितनी वो प्रोड्यूस कर रहा है. अब चाइना जो है उसकी आदत है कि वो छोटा नहीं सोचता, बड़ा सोचता है. तो उसके लिए वो जो है क्या कर रहा है कि वो ना सिर्फ यानी कि ये सोलर स्टेशन उसने इंस्टॉल किए हुए हैं, बल्कि उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो इक्विपमेंट उनको चाहिए, वो भी वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद है बिकॉज साइनर्जी इज अ गुड थिंग is also now making over half of all new electric cars sold worldwide. I'm sorry, लफ्ज जो है ना वो स्लिप हो जाते हैं मेरे. अच्छा, साइनर्जी का मतलब होता है जी कॉपरेशन, ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि चाइना दुनिया में बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार्स का मोर देन हाफ भी सेल कर रहा है टू द वर्ल्ड, ठीक है. अच्छा, उसके बाद चलते हैं आगे. The US is, of course, trying to catch up, and one landmark there is that for the first time, the US has this year produced more electricity from wind and solar than it does from coal. अब वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि यूएसए जो है ना उसने यानी कि अब ऑब्वियसली वो भी इस नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है. तो इस साल उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है वो कोयले से ज़्यादा है, यानी कि कोल से ज़्यादा उन्होंने सोलर और विंड का जो यूज़ है वो किया है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करके. आगे कहते हैं इट इज़ नॉट जस्ट द रिचर कंट्रीज दैट आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस एनर्जी रेवोल्यूशन. इन फैक्ट द पुश फॉर renewables कुड बी अ लाइफ सेवर फॉर पुअरर कंट्रीज सैडल्ड विद हाई फ्यूल इम्पोर्ट बिल्स फॉर पावर प्रोडक्शन. यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि पुअरर कंट्रीज जो हैं, जो कि सैडल कहते हैं जी बर्डनड होना, ठीक है, बोझ तले दबे हुए होना, उनको भी जो है हेल्प मिलेगी अगर रिचर कंट्रीज जो हैं वो इस एनर्जी रेवोल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं. अच्छा, here Uruguay stands out as a great example. This South American country was highly reliant on imported oil and gas-based power, and much like Pakistan, greatly suffered from financial shocks whenever the prices of these commodities spiked.
अब वो कह रहे हैं कि उरुग्वे की अगर हम एग्जांपल लें, ये एक जो कंट्री है ना, दिस इज इन साउथ अमेरिका। अच्छा, इसमें मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे ये पूरी दुनिया है, आपको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरी दुनिया में, ठीक है? आप समझ लें कि यहाँ पर ये जो सारा है ना, ये अमेरिका है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेट्स है ना, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है? और ये वाला कहलाता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक कंट्री है उरुग्वे, जिसकी वो बात कर रहे हैं कि ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और इनका भी बिल्कुल वही वाला हाल था जो पाकिस्तान का है कि जैसे ही कोई तेल की कीमतें बढ़नी तो मुल्क में जो है वो बड़ा, यानी कि ना, तूफान आ जाना, गैस के बिल ज़्यादा, ठीक है, बिजली के ज़्यादा। स्पाइक्ड का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। ऑलरेडी एट फुल कैपेसिटी व्हेन इट केम टू हाइडल पावर and unwilling to set up nuclear power plants that would rely on imported uranium, Ramon Mendes Galen, Uruguay's then Director of Energy, decided to bet on wind and solar power. He financed this by holding a series of clean power auctions where the private sector was offered long term contracts at guaranteed rates, resulting in $6 billion being invested in renewables in just 5 years. यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो मुश्किल सा नाम है ना जिस बंदे का, ये इनका एनर्जी डायरेक्टर था, रेमन मेंडस गैलेन। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है ना वो प्राइवेटाइज कर दिया ये रीन्यूएबल की जो कंपनीज या जो स्टार्टअप्स वो करने वाले थे ना, उसमें क्या था कि ऑक्शंस ऑक्शंस कहते हैं जी, नीलामी होना, यानी इनके बोली का लगना। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस तरह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो, उनमें कंपटीशन भी पैदा होता है जब किसी चीज़ की ऑक्शन होती है। तो $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने में वो कामयाब हो जाते हैं इन जस्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो वो अपना पूरा जो एनर्जी का सेटअप है वो हाइडल से रीन्यूएबल्स की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली फिर उससे उनके मुल्क के अंदर जो है वो बड़ा चेंज आया। अब क्या हुआ, in short, he went for the IPP route only with a focus on renewable energy and with undoubtedly more reasonable terms that we got here in Pakistan. Now, Uruguay is reaping the dividends of this approach, with energy production costs having been cut in half and new jobs being created by the clean energy sector. अब वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ इनसे जो है उन्होंने अपने जो एनर्जी का बहरान है उससे छुटकारा हासिल कर लिया, बल्कि इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो एक नई डोमेन ओपन कर दी जिससे उन्होंने जॉब भी जनरेट की। अच्छा, आगे चलते हैं। Perhaps and importantly, Ramon's vision has been practically insulated his country from the shocks of foreign wars and resultant supply issues from July 2023 to April 24. Uruguay ran entirely on renewable energy. अब वो कह रहे हैं कि इतने से शॉर्ट टाइम पीरियड में ना उन्होंने अपने मुल्क को जो है वो रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट कर लिया, बजाय इसके कि वो जो है ना यानी कि वॉर्स में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जैसे होता है ना अभी जैसे पाकिस्तान का के हालात जा रहे हैं कि हम एक किस्म की बड़ी वल्नरेबल सी जो उसमें सिचुएशन में चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमारा एक्सटर्नल इंटरनल जो मामला हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। There are certainly lessons here for Pakistan, which also pays for too high a price for fuel imports and is unable to withstand any financial shocks resulting from the high prices of imported fuel. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के लिए लेसन्स हैं, ठीक है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस में जूझ रहा है। लाइक रोगवे, वी टू आर प्राइम्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द नेचुरल boundaries of wind and power and solar power, and thankfully we can now see significant movement in the direction. Recently, K Electric announced its intention of setting up renewable power projects of a combined 640 megawatts of capacity. Bidding has already begun on one of these projects, a 150 megawatt solar plant in Balochistan, where the expected tariff is said to be 11.2 रुपीज़ पर यूनिट। अब वो कह रहे हैं कि ये देखें, ये आपके लिए जो है ना ये एक फैक्ट है, इसको आपने उठा के अपनी डायरेक्टली बुक में डाल लेना है। कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसके ज़रिए से पाकिस्तान 640 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा। और इसमें क्या होगा कि बिडिंग जो है वो कह रहे हैं स्टार्ट हो गई है, यानी कि जो कंपनीज़ हैं वो बिड कर रही हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है। और इसमें जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो सिर्फ 11.2 रुपीज़ होगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ओके,
In addition, Sindh government is planning 550 megawatts floating solar energy project at Kinjahar Lake. अच्छा, जब मैं आर्टिकल में एंड पे पहुंचने वाली होती हूँ ना तो मेरे अल्फाज ज़्यादा स्लिप होना शुरू हो जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई. अच्छा, जस्ट स्टे विद मी. अच्छा, वो कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो 550 मेगावाट्स का भी एक प्रोजेक्ट लगा रही है किंजहार लेक पर. सिमिलर प्रोजेक्ट्स आर अंडरवे अक्रॉस द कंट्री. व्हेन दीज एंड अदर सच प्रोजेक्ट्स आर ऑनलाइन, पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर में फाइनली हैव इट्स डे इन द सन. अब वो कह रहे हैं कि जब इस तरह के मजीद जो ये प्रोजेक्ट्स लगेंगे कंट्री के अंदर, तो पाकिस्तान भी जो है ना वो एक अच्छा दिन देखेगा. अच्छा, some may wonder why we are adding capacity when we can't seem to be able to pay for the capacity we already have, and in many cases are not even using. But we have to understand that there are no quick fixes, and that moving towards renewables is a big way, will definitely help us save big bucks in the future. अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोग उनमें से ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई हमारे पास अभी भी ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो अपनी फुल कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर रहे, हम उनको पहले क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हम न्यू से न्यू इंस्टॉलमेंट्स क्यों कर रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं. तो उसका जवाब राइटर ये देते हैं कि वो इसलिए कर रहे हैं कि देखें, देर आर नो क्विक फिक्सेस. यानी कि जब आपके सर पे मुसीबत आ जाती है ना तो आप फ़ौरन सारी चीज़ों को नहीं ठीक कर सकते, तब आपको कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ सेविंग चाहिए होती है. तो ये जो हमारे लिए प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे लिए एज अ सेविंग का किरदार जो है ना अदा करेंगे. ठीक है, और फ्यूचर के अंदर जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अब यू कैन शेयर दिस आर्टिकल विद योर फ्रेंड्स, with your family, with your teachers and whoever you want. Subscribe this channel and comment down below. Please, आप comment जब करते हैं तो मुझे पढ़ के बड़ी खुशी होती है, और आज तक कोई ऐसा comment नहीं है जिसको मैंने like या reply ना किया हो. So I will definitely reply you. I'll see you in the next video inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.